तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना प्रश्न पत्र देखेंगे। आपका सुबह जो आएगा वो पूरा सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूं, आपके ही जिले का प्रश्न पत्र है। चलिए तो देर के 11 को वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नल्ला माला। भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा, ये पूरे का पूरा यहाँ पर हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, भूतल वहाँ का वहाँ बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीप तब होता है उसे अपन कहते हैं अभिकेंद्र। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र। बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर भूदृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में मिलते हैं। विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी प्रायद्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। यहाँ से हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स बनेंगे हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना, ताकि उनको भी सारी चीज़ें नज़र आए। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व आ जाएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नदी द्वारा बने घुमाव, नदी द्वारा बने घुमाव का आ जाएगा आपका, दूसरे का मिलान करना है विसर्प से। सूर्य ताप, तीसरे का मिलान आपका जाएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से आने वाला, सॉरी तीसरे का मिलान आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता, फसलों की विविधता। गेंडा असम, पश्चिम बंगाल तथा दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। यहां से आप कंप्लीट करोगे है ना। अगला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर। अनाच्छादन शब्द का अर्थ क्या है? आवरण हटाना। शीघ्र वाताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहा जाता है। भारत देश की आर्द्र भूमि कितने वर्गों में रखा जाता है? भारत देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्ग में। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 रहेगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखो ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सत्य सत्य रहेगा। पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम हो जाता है। असत्य है। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है। क्या कहलाती है? लोयस। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है। असत्य रहेगा। यहाँ से सत्य रहेगा, 5वां सत्य रहेगा, 6ठा आपका सत्य रहने वाला है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। भूगोल किन किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। वे कौन कौन से कारक है जो भूमि पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? जलवायु से आप क्या तात्पर्य होता है? विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? जैविक विविधता के विभिन्न स्तर क्या है? हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? तटीय सीमाओं के संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम लिखिए। हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व समझाइएगा। नदी द्रोणी जल संभर में अंतर। भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? समुद्र तथा व स्थल समीर का वर्णन कीजिए। वर्षा के 3 प्रकार आपको बताने हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। ये हो गया इतना, हो गया।